हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 4.12 करते हैं। देखो इसके तीन पार्ट हैं। ए पार्ट में समझते हैं पहले कि क्या कह रहा है। कहता है अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जो कि लाई पड़ी है किस पे, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है हमारा, मान लो ये इस तरीके से मान लो ये, ठीक है, ऐसे रखी हुई है कोयल। देखो जैसे ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वर्टिकल में मान लो वाई हो गया और हॉरिजॉन्टल में एक्स हो गया। इस तरीके से आप समझ लो, ठीक। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरीके से है, मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि ये कोयल है, अगर ये इसको ऐसे रखा मैंने, ठीक है, तो ये किस में है, वर्टिकल में है, ठीक है। इसको मैं ऐसे रख दूंगा तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। या मैं इसको ऐसे भी रखूंगा तब भी ये क्या है, हमारी वर्टिकल प्लेन हो गया इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ अब आपको कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसा हो गया इसका, ऐसा। वर्टिकल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से स्टैंडिंग में है, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको ऐसे समझना आपको कि ये ऐसे नीचे है, इस तरीके से है, ठीक है। कहता है कैन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेटअप इन सच अ मैनर दैट द लूप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या इस तरीके से एडजस्ट हो सकता है इसमें कि ये जो लूप है ना, किस तरीके से घूमना शुरू करे, ये इन सच ए मैनर दैट लूप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ। मतलब ये अपने आप में इस तरीके से घूमने शुरू कर दे। वैसे जो लूप है वो कैसे घूमती है, वो या तो इस तरीके से घूमती है, ठीक है, या इस तरीके से घूमती है लूप। लेकिन ये कह रहा है ये अपने ही मतलब इस तरीके से, अगर ये हमारा वाई एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, ये इसके अराउंड घूमे इस तरीके से, तो क्या ऐसा हो सकता है? देखो अब समझते हैं इस बात को। जैसे मान लो हमने कहा कि ये इस तरीके से घूमने को इसको बोल रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का इस तरीके से एडजस्ट हो सकता है इसमें। देखो सबसे पहले तो समझो कि इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा। एरिया वेक्टर होगा ऐसे आउटवर्ड, ठीक है। तो आउटवर्ड हो गया एरिया वेक्टर इसका, ठीक है। तो हम इस तरीके से हम इसको इसमें इस तरीके से बोल देते हैं, एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ है, ठीक है। आपको समझना है ये है कैसे। अब यहाँ पर बनाना इस तरीके से मुश्किल है, ऊपर की तरफ ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है एरिया वेक्टर, ठीक है। और अगर ये इसके अराउंड ऐसे घूम रही है, हम एज्यूम कर रहे हैं ऐसे घूम रही है अगर, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ ऐसे घूम रही है तो उसका टॉर्क वेक्टर कैसे निकालते हैं हम? देखो राइट हैंड लो अपना और कर्ल करो फिंगर्स को जिसके जो भी वो घूम रही है जिस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में घूम रही है तो ये फिंगर्स कर्ल इस तरफ हो गया और देखो मेरा थंब बाहर की तरफ है। तो मतलब टॉर्क अगर ये इस तरीके से घूम रही है तो टॉर्क जो है वो कैसी होनी चाहिए, आउटवर्ड होनी चाहिए। और एरिया वेक्टर तो है ही इसका आउटवर्ड, ठीक है ना। एरिया वेक्टर तो इसका आउटवर्ड है ही, लेकिन अगर ये इस तरीके से घूम रहा है तो ये टॉर्क भी आउटवर्ड आनी चाहिए। लेकिन अब देखो ये किस तरीके से क्या पॉसिबल है, अगर हम बी को एडजस्ट करें किसी तरीके से, ठीक है ना। बी तो हमारे हाथ में एडजस्ट करना, ठीक है। अब देखो अगर ये ऐसे घूम रही है, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, टॉर्क भी इसकी बाहर की तरफ है, लेकिन ये टॉर्क आउटवर्ड क्या हो सकती है, यही हमें पता करना है। क्योंकि एरिया वेक्टर तो होगा ही आउटवर्ड जब ये कोयल ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन टॉर्क आउटवर्ड है या नहीं ये कैसे पता चलेगा हमें? तो हम बी एडजस्ट करते हैं किसी तरीके से। देखो टॉर्क का जो आपको फॉर्मूला पता है वो पता है आपको, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से पता है। और इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं एम बी साइन थीटा। अब ये थीटा को जो है ना, अगर आप देखोगे मैंने जो जहाँ एक्सप्लेन किया थ्योरी, थीटा को मैंने अल्फा लिया हुआ है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। और जहाँ मैंने थीटा लिया हुआ है वहाँ बुक में अल्फा लिया हुआ है, और जहाँ मैंने अल्फा लिया है वहाँ बुक में थीटा लिया है, तो कन्फ्यूज़ ना होना। तो ये थीटा और अल्फा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये जो थीटा है मैं कौन सा दे रहा हूँ, जो मैंने आपको अपनी नोटबुक में समझाया कि अल्फा है, तो उसी को मैं यहाँ थीटा लिख रहा हूँ क्योंकि सारी बुक्स में ऐसे थीटा ही लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज बहुत बच्चे हुए हैं इस चीज़ में, तो उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन है कुछ नहीं, एंगल्स के नाम ही चेंज किए हैं, नोटेशंस अलग अलग है, लेकिन फिर भी समझो बात को, ठीक है। जो जिन्होंने मेरे वाली थ्योरी पढ़ी है तो वो यहाँ अल्फा लेके चलो, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलो एम की बात पता है आपको, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किससे लिखते हैं हम इसको, आई ए और ये बी साइन थीटा ए हो गया, ठीक है। क्योंकि एम क्या होता है वैसे एन आई ए, अब ए की लूप है, सिंगल टर्न है तो आई ए एम हो गया, ठीक है। तो इसको भी मैं कैसे लिखता हूँ, आई और ये वाला एरिया वेक्टर और ये साइन थीटा हटेगा तो ये क्रॉस आ जाएगा और ये बी वेक्टर, इस तरीके से है ये टॉर्क का फॉर्मूला। अब यहीं से सारी कहानी आ जाएगी आपके सामने। क्या, अगर देखो ये हमें पता है ए क्रॉस बी है, ठीक है, और ये टाउ है, ये तीनों चीज़ें आपस में क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? देखो ये हम देखते कैसे हैं, ए क्रॉस बी और ये टाउ को, देखो एरिया वेक्टर है, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और मैं पहले बता दूँ आपको, कई बच्चे ये सोचेंगे इसमें कि ये जैसे मान लो ये एरिया वेक्टर है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे बाहर की तरफ ही है। अगर देखो बाहर की तरफ ही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है ये कि आई ए बी साइन थीटा है, ठीक है। और आप अभी कह रहे हो कि एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ ही आ रहा है, तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा बताओ, 0 डिग्री, बिकॉज ये थीटा किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो ये 0 हो गया, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो टॉर्क 0 हो गई। क्लियर? अब कई बच्चे कहेंगे अंदर की तरफ जा रहा हो, तो अंदर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ है,
तो थीटा कितना है 180 डिग्री है, तो उस केस में भी ये क्या होगा, जीरो ही होगा टॉर्क। ठीक है, तो ये तो दोनों केस में पता चल गया आपका टॉर्क जीरो होगा। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ना ही ऊपर से अंदर की तरफ जा रहा होगा या अंदर से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रहा होगा। बचे अब हमारे पास क्या केस, या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है। अब हम देखते हैं इसमें, देखो इसमें हम राइट हैंड रूल वही लगाएंगे। देखो एरिया वेक्टर है ऊपर की तरफ, तो हम अपना जो हैंड है वो ऊपर की तरफ करेंगे, और जो फिंगर्स हैं कर्ल वो कहाँ करेंगे बताओ, जहाँ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है तो ये कर्ल फिंगर्स होगी। तो ये देखो अंगूठा किसकी, ये हमें बताता है बात टॉर्क की। तो टॉर्क इस केस में क्या हो गया, यहाँ हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। समझ रहे हो बात या नहीं? लेकिन टॉर्क हमारा होना चाहिए आउटवर्ड। अगर ये चीज़ ऐसे घूम रही है तो आउटवर्ड, तो ये तो टॉर्क इधर आएगा, तो यानी कि ऐसे घूम ही नहीं रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में करोगे आप तो देख लो, देखो एरिया वेक्टर है तो ये हैंड पूरा एरिया वेक्टर की तरफ, फिर ये फिंगर्स कर्ल कर दो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, उस साइड है, और ये थंब देख लो कहाँ आ रहा है मेरा, नीचे की तरफ आ रहा है, तो टॉर्क यहाँ लगेगी। तो इसमें भी जो टॉर्क वेक्टर आ रहा है मतलब वो कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। रिजल्ट इनका A क्रॉस B का रिजल्ट यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है। आना कैसे चाहिए, आउटवर्ड, जो कि एरिया वेक्टर की है, तभी ये घूम सकता है, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यानी कि पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम कहें कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, तो देखो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो टॉर्क इधर लगेगी, तो टॉर्क इधर लगेगी, ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है ना, क्योंकि टॉर्क तो ऐसे ही आनी चाहिए। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो तब देख लो, देखो ये है हमारे पास। ठीक है, अब इसको आप करोगे अगर, तो आप करके देखना इसको। ठीक है, ये रहा हैंड ऐसे एरिया वेक्टर में, और ये फिंगर्स कर, और ये देखो टॉर्क इस साइड लग रही है यहाँ। तो मतलब क्या है, ये भी आप कैसे भी एडजस्ट कर लो, टॉर्क आउटवर्ड तो नहीं आने वाला इनके इसमें, तो यानी कि ये ऐसे घूम ही नहीं सकती कोयल। ठीक है ना, ये कोयल मतलब ऐसे घूम ही नहीं सकती वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। वर्टिकल एक्सिस ये हो गया, इसके अलोंग ऐसे ये घूम ही नहीं सकती। समझ रहे हो बात को? तो यही जो है यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि नो, बिकॉज टॉ मस्ट बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन, जो मैंने आपको बोला, फॉर द लूप टू टर्न अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। ठीक है ना, वर्टिकल एक्सिस ये रहा इसका, तो इसके अराउंड अगर घूमना है इसको, तो टॉर्क जो है ऑब्वियस बात है बाहर की तरफ होना चाहिए। तो हेयर ए इज ऑल्सो इन आउटवर्ड, और ए भी बाहर की तरफ ही है। तो बी कुड नॉट बी एडजस्टेड इन सच अ वे दैट ए क्रॉस बी, यानी कि टाउ का जो रिजल्ट हो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो। तो हमने ये करके देख भी लिया यहाँ। ठीक है ना, तो बी को हम एडजस्ट कर ही नहीं सकते इस तरीके से कि जो टाउ का जो रिजल्ट है वो हमारा आउटवर्ड आए। देख लो किसी केस में भी आउटवर्ड नहीं आया टाउ हमारा। बात आ रही है समझ में या नहीं बताओ? ठीक है, अब देखो जो हमारे पास सेकंड है, इसका बी पार्ट है, वो क्या कहता है, कहता है अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट कैरिंग कोयल है, सर्कुलर लूप है, यानी कि वो लोकेटेड है हमारी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। इफ़ द लूप इज़ फ्री टू टर्न है वो। ठीक है, व्हाट इज़ द ओरिएंटेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो ये तो बिल्कुल ईजी है। देखो बी पार्ट में अगर हम देखें, छोटा सा बनाते हैं इसमें, देखो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कह रहा है वो। ठीक है, और साथ में हमें इसमें एक चीज़ और बोलता है वो, शो दैट इन दिस ओरिएंटेशन द फ्लक्स ऑफ द टोटल फील्ड एक्सटर्नल, और जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है लूप की वजह से, इज़ मैक्सिमम, वो मैक्सिमम हो। तो देखो ज़रा, पहली तो बात ये है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी क्या होती है, टॉर्क जो होगा उसमें जीरो होगा। तो यहाँ टॉर्क जीरो कब होगा, आई ए क्रॉस बी होता है। ठीक है, और ये ए बी यानी कि साइन थीटा होगा, और ये थीटा क्या होना चाहिए, यहाँ पर जीरो होना चाहिए, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर भी क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। तो ये जीरो होगा, तो ये साइन जीरो जीरो हो जाएगा, टोटल टॉर्क यहाँ पर जीरो हो जाएगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी ये बनेगी। और मैक्सिमम फ्लक्स इसमें से कब जा सकती है, जब ये लूप इस तरीके से हो इसमें। ठीक है, और देखो, और लूप में करंट किस तरीके से घूमे कि एरिया हमारा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो वो ऐसे घूमे। देखो अब ऐसे घूमेगा तो देखो करंट की डायरेक्शन होगी ये, और एरिया वेक्टर ये इस तरफ ही आ रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ ही आएगा जहाँ ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो थीटा यहाँ जीरो हो गया, तो ये टाउ जीरो होगी, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम भी हो गया। और साथ में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी मैक्सिमम है। क्यों है, देखो सारी इसके बीच में से ही जा रही हैं, क्योंकि ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही है और कोयल ऐसे रखी है इसमें, तो मैक्सिमम जा रही है। ठीक है ना, फ्लक्स, और ये एरिया वेक्टर भी इधर है, तो सेम डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की और एरिया वेक्टर की। अब मैं बात कर रहा हूँ कि फ्लक्स ज़्यादा क्यों है, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी इस तरीके से, क्योंकि अगर ये ऐसे होगा तो कम जाएंगी, लेकिन ये ऐसे है अगर, तो मैक्सिमम इसी में से जाएंगी। ठीक है, और साथ में आपको पता है जो अगर कोयल ऐसे है, ठीक है, करंट ऐसे है इसमें, ठीक है, इसका अपना भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो कैसे होंगे, यहाँ पर एक सर्कुलर लूप बन जाएंगी। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन इनकी सर्कुलर लूप्स में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जैसे ये है हमारे पास कोयल, ठीक है, तो इसमें इसके इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इस तरीके से। ठीक है, तो वो हमें दिखता फिर ऐसे है कि जैसे वो यहाँ से इस एक डायरेक्शन देखते हैं हम इसकी। ठीक है, तो जैसे ये आउटवर्ड की तरफ आ रहा है अंदर से। क्लियर है, इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। क्लियर है ये बात या नहीं बताओ? ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी कि
इसको हमने इस तरीके से रखा है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी ऐसे आउटवर्ड की तरफ ही आएगा यहाँ से। क्लियर है? वो हम कैसे देखते हैं, स्क्रू रूल लगा लो चाहे, ठीक है। देखो इसको इस तरीके से घुमाओगे आप, इस तरीके से मतलब क्या है ये आपका, बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, करंट अगर ऐसे है ना देखो, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा एरिया जो स्क्रू है, ठीक है ना। वैसे भी आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो आप किसी चीज़ को तो बाहर की तरफ आती है, पेंच वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही है। क्लियर? तो ये करंट है इसमें, ठीक है। अगर करंट ऐसे है तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हैं, इसकी वजह से जो है क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ यहाँ पर और वो बाहर की तरफ आएगा, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसका भी इसी में से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो मैक्सिमम यहाँ से निकल रहा है और एक्सटर्नल का भी हो गया साथ में। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसमें से निकल रहा है, इंटरनल का प्लस एक्सटर्नल का, तो फ्लक्स मैक्सिमम है इसमें, ठीक है। क्लियर है? यही चीज़ यहाँ लिख रखी है कि ओरिएंटेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इज वन वेयर द ए वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल बी, जो ये है, ठीक है, इस वेक्टर के अलोंग होगा। इन दिस ओरिएंटेशन बी जो प्रोड्यूस कर रहा है बाय लूप इज इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप की वजह से बन रही है, ठीक है, इंटरनल आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैं यहाँ अगर बी लिख दूँ सिंपल और यहाँ टोटल लिख दूँ, ठीक है, तो ये बी इंटरनल वाला, ये एक्सटर्नल वाला। तो एक्सटर्नल जो बी प्रोड्यूस हो रहा है बाय द लूप इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल बी, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी की डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, दस गिविंग राइज टू मैक्सिमम फ्लक्स टू द टोटल फील्ड। फ्लक्स तो पता ही है ना, मैक्सिमम जो फील्ड लाइन्स हैं पास हो रही हैं तो वो फ्लक्स है, ठीक है। क्लियर है? अब देखो जरा इसका सी पार्ट समझ लेते हैं, क्या कहते हैं, अ लूप ऑफ इरेगुलर शेप कैरिंग करंट इज लोकेटेड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इफ द वायर इज फ्लेक्सिबल वाई डज इट चेंज टू ए सर्कुलर शेप। देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रखा है, एक इरेगुलर शेप, ये ए था हमारा, ये बी का था, ये सी का था। देखो एक इरेगुलर शेप इस तरीके से हम कह लें, ठीक है। तो इसमें मान लो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक। अब ये कह रहा है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में ना, तो ये अगर फ्लेक्सिबल वायर है ये, तो ये सर्कुलर शेप ले लेती है, ठीक है। अब जो आंसर है यहाँ पर वो क्या लिखा हुआ है कि भाई मैक्सिमम जो फ्लक्स होती है ना वो रहे इसमें, तो उसके लिए क्या होती है, सर्कुलर शेप ही बेस्ट होगी। तो ये सर्कुलर शेप लेता है मैक्सिमम, क्योंकि इसको फील्ड लाइन्स अपने में से निकालनी है, ठीक है। ठीक है, चलो ये तो बात सही है, लेकिन सर्कुलर शेप ले लेता है इसका। आप एक चीज़ और समझ सकते हो, वो कैसे समझ सकते हो, देखो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, इसमें, ठीक। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट ये है। अब इसमें देखना आप फ्लक्स कैसे फ्लक्स निकल रही है, ठीक है। और इसमें हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स कैसे लगे, देखो अगर हम लेफ्ट हैंड हम रूल लें वही मदर फादर चाइल्ड वाला, ये फादर मदर चाइल्ड, मतलब एफ फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड सी करंट। तो देखो करंट है ये, मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है। और इसमें अगर हम ये देखें, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ना लेके ना, मैं कैसा बना रहा हूँ, इसमें अंदर की तरफ ये जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे समझ लो, ठीक है, इनवर्ट जा रहा है, क्योंकि ये शेप मैंने ऐसे बनाई है ना, तो इसमें आपको थोड़ा सा ये दिखे कि ये ऐसे जा रहा है, मतलब मैंने ये सर्कल भी ऐसे बनाया ना, तो ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ हैं, ठीक है। तो इनवर्ट के लिए मैं ऐसा बना देता हूँ इसमें मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना अंदर की तरफ है, ठीक है। तो अब इससे ना ईजी हो जाएगा थोड़ा सा मुझे करना। देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस वाले पे देखो आप, इस वाली पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ कर दिया। और करंट, ये रहा करंट, मैग्नेटिक फील्ड, और ये रही फोर्स, तो फोर्स इस पे लग रही है इस तरफ। अब इस वाली पे देख लो, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है और करंट इधर है, फोर्स इधर जा रही है ऊपर की तरफ, ये फोर्स यहाँ लग रही है। इसमें भी आप कर सकते हो, इस वाले में भी मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट ये इस साइड है, तो ये फोर्स इधर जा रही है, कर लेना खुद से, लेफ्ट हैंड रूल ही लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये देखो अगर देख पा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट इधर हो गया, और ये देखो फोर्स इधर जा रही है, तो ये फोर्स इधर होगी। तो इसमें फोर्स इस तरीके से लग रही है, तो उसके बाद ये सर्कुलर शेप ले लेगा, ठीक है। नहीं तो इसका आंसर जो है इस तरीके से लिखा हुआ है कि इट एज्यूम्स दैट सर्कुलर लूप शेप विद प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड। देखो क्या एज्यूम कर लेता है वो, सर्कुलर लूप शेप कर लेता है विद नॉर्मल टू द प्लेन, ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल टू द विद प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, देख लो वो नॉर्मली है इसके ऊपर, ठीक है। नॉर्मल टू द फील्ड टू द मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स के लिए फॉर अ गिवन पेरीमीटर, जो पेरीमीटर ये दिया हुआ है हमें, जो भी लेंथ है ये, ठीक है। तो जो सर्कल है ना वो एनक्लोज करता है ग्रेटर एरिया देन एनी अदर शेप। तो इसमें ये रीज़न लिखा है कि भाई सर्कुलर शेप में क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स जाती है और मैक्सिमम एरिया भी आता है इसमें, तो इस वजह से ये शेप लेता है। लेकिन वैसे इसका बेसिक जो कारण है वो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से फोर्सेज लगती हैं और ये ऐसा बनता है, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये था एग्जाम्पल 4.12, इसको अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है, मेन है, बिल्कुल ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो इसको अच्छे से करो, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसका एग्जाम्पल 4.13। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।